एक डाउट जो हर आईटी प्रोफेशनल के दिमाग में घूम रहा है इस टाइम, क्या 2026 में आईटी जॉब्स वापस आने वाली हैं, या 2026 भी 2025 की तरह ले ऑफ का ईयर रहने वाला है? और भाई एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये पॉडकास्ट कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं रहने वाला है जिसके लास्ट में हम बोलेंगे कि सब कुछ चंगा सी सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इस पॉडकास्ट में हम एकदम हार्ड रियलिटी में बात करेंगे, एकदम बात करेंगे जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ओपनली बात नहीं करना चाहते। तो आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़े हैं जिनका अराउंड 10 साल का आईटी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। उन्होंने मल्टीपल कंपनीज में काम किया है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है, फ्रेशर्स जो कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, डेवलपमेंट, डेटा इंजीनियरिंग या एआई, मिड लेवल आईटी प्रोफेशनल जो अपने आप को स्टक महसूस करते हैं कि मैं एक ही कंपनी में स्टक हो चुका हूँ, और जॉब स्विच सोचने वाले लोगों को क्लैरिटी मिलेगी क्या 2026 जॉब स्विच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप आईटी इंडस्ट्री का सच सुनना चाहते हो, बिना शुगर कोटिंग के, बिना किसी फेक होप के, बिना किसी ड्रामा के, तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। तो पहले उनके बारे में जानते हैं। तो हाय, कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ, लाइक किस कंपनी में काम कर रहे हो, लाइक हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव एंड काइंड ऑफ थिंग्स। So I'm a Java developer with 10.9 years of IT industry experience. I started my career with TCS in 2015 and I worked there for 4 years. Then I joined HCL in 2019 and then I switched to Bytemark in the same year after 9 months. Then again I switched to Siemens in 2024 and currently I'm working here in Siemens. ओके। Yeah, and tech stack wise, I'm a Java developer, as I said, and also I have knowledge on Spring Boot framework and Kafka, then Cache, नाइस। then database side we have MySQL, MongoDB. Yeah, these are my high level tech stack. ओके, Yeah. ग्रेट। तो लाइक एज यू हैव सेड कि आपने आईटी इंडस्ट्री में 10 साल गुजारे हैं, मल्टीपल कंपनीज में काम किया, लाइक टीसीएस, एचसीएल एंड देन सीमेंस यू आर करंटली वर्किंग में। काफी अप्स एंड डाउन भी देखे। तो आपको क्या लगता है 2026 में जो आईटी मार्केट है वो रिकवरी मोड में होगा, या फिर 2025 की तरह ले ऑफ्स ही रहेंगे, या उससे भी बुरा हाल हो सकता है? लाइक आपको क्या लगता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? So in 2026 ना, what I think is कि IT इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव करेगा कंपेयर टू 2025, क्योंकि अभी जो कंपनी है ना, कंपनी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग वेयर दे शुड गो। बेसिकली 2025 में क्या हो रहा था, कंपनी इज डूइंग मोर इन्वेस्टमेंट ऑन एआई टूल्स, राइट, और एआई। They don't करेक्ट। have much idea like which direction they should go. They should invest on the people more or they should invest on AI more. Now they have clear idea. तो अभी हम लोग के पास जो अभी जितना एआई टूल है ना, वो डे बाय डे इवॉल्व हो रहा है, राइट। तो व्हाट माइट हैपन, व्हाट आई थिंक इज हायरिंग विल बी रिड्यूस। मतलब हम लोग का जो कोविड था उसके आगे की बात करते या कोविड टाइम की एरा की बात करता हूँ, तो उसमें हम लोग का बहुत सारा हायरिंग हुआ था, राइट। करेक्ट। कोविड के टाइम बहुत हायरिंग हुआ था। पीपल आर गेटिंग लाइक 1 year or 2 years experience, people are also getting maybe 10 LPA, 8 LPA offer that I saw. और उसके पहले भी हम लोग का हायरिंग अच्छे से चलता था, मतलब। लेकिन उसके बाद सडन ड्रॉप इसके वजह से आया बिकॉज कंपनीज मोर इन्वेस्टिंग ऑन एआई टूल्स इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ऑन पीपल। बिकॉज सारी चीजें अभी कंपनी को क्या चाहिए, चीजें को ऑटोमेट, जितना ऑटोमेट हो सके उतना कंपनी का अच्छा है, राइट। सो दे आर नाउ ऑटोमेटिंग द कोड और दे आर नाउ ऑटोमेटिंग देयर वर्क, राइट, डे टू डे वर्क जो हम लोग करते हैं, डेवलपर्स करते हैं या टेस्टर्स या सपोर्ट इंजीनियर्स करते हैं। तो नाउ दे वांट टू ऑटोमेट इट थ्रू एआई टूल्स। तो एआई टूल्स जितना एवॉल्व होगा, हम लोग का हायरिंग प्रोसेस और हायरिंग नंबर ऑफ हायरिंग कैंडिडेट थोड़ा सा कम होगा, ये डिक्लाइन होगा। बट अभी ले ऑफ्स कम होने लगेगी। मेरा बात आप समझ रहे हो, मतलब करेक्ट। कंपनी क्या था, कंपनी के पास मान लो कंपनी 100 बंदे उठा लिए, करेक्ट। उसके बाद देखा कि ओके एआई में मुझे ये टूल्स के सब्सक्रिप्शन करना है या ये टूल्स में मुझे इन्वेस्ट इन्वेस्ट करना है, देन they can lay off some of the people and they can invest on AI tools. But now hiring will be reduced, but layoff will not be there much like in 2025. तो मेरे को ये ऐसा ही लगता है। ओके। तो ओके। this is my या opinion.
Yeah, could be a possibility. Like last year, like many of the companies were heavily investing in AI, या but अभी जो है like they are like as you said कि hiring कम होगी और ले ऑफ भी कम होगी, जो लोगों के पास जॉब है वो रहेगी। और अभी हम्म जो मैंने भी नोटिस किया है लाइक हर कंपनी को पायलट या चैट जीपीटी उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर ऑफिस लैपटॉप के अंदर उनका एग्जैक्ट सब्सक्रिप्शन लेके दिया है ताकि डेवलपमेंट फास्ट हो सके या कुछ है। राइट। Yeah, we are using GitHub Copilot in our करेक्ट। organization. So yeah, so they are heavily investing on AI tools or how to make our work more productive. Less time में कितना जल्दी हम लोग डिलीवर कर पाए, तो ये सब इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इन दैट केस पहले अगर 10 बंदे चाहिए था, अभी वही काम 6 बंदों से हो जाएगा। करेक्ट। सो डोंट यू, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो एआई आने के बाद लाइक जो एक डेवलपर की थिंकिंग होती थी वो रिड्यूस होती जा रही है? और लाइक हम जो काम करते थे काम हम कर पा रहे हैं अभी, लेकिन जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो स्टक हो जाते हैं या फिर रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो भी काम किया है अभी तक कंपनी में वो हम पूरा एआई पे डिपेंडेंट है। तो हमारी जो थिंकिंग पावर है जो एआई से पहले होती थी वो थोड़ा रिड्यूस हो चुकी है। लाइक आपको लाइक डिड यू आल्सो फील द सेम वे? Yeah, I also feel the same. I completely agree with you on. तो बिकॉज हम लोग पहले क्या करते थे, वी आर मीन्स बॉन्ड ऑफ थिंकिंग, लाइक वी हैव टू थिंक फर्स्ट, वी हैव टू सी, वी हैव टू अप्रोच ए प्रॉब्लम फर्स्ट, हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, देन यू हैव टू सर्च इन गूगल, राइट सम मीन्स रीड सम आर्टिकल। हम लोग करेक्ट। खुद से कुछ थोड़ा सा पीओसी कर लेते थे, देन वी सी ओके व्हाट इज द आउटपुट, देन वी डिबग द कोड मोर एंड मोर। मतलब पहले हम लोग एक एक लाइन कोड पढ़ते थे, समझते थे, देखते थे। अभी वही काम हम लोग क्या करते कि एआई को बोल देते कि भाई तुम प्रॉम्प्ट दे देते, राइट। करेक्ट। तो हाँ। हम लोग बोलते हैं भाई तुम ऐसे ये देखो, इस लाइन, ये मेथड को देखो, इस मेथड को हम्म। कैसे बेटर कर पाए वो देखो। अभी बग आना भी आज से 5-6 साल बाद बग आना भी बंद हो जाएगा। देयर विल बी राइट। वेरी लेस bugs because we are means we will हैविली generate our डिपेंडेंट। code through AI, yeah, heavily यस। dependent। So राइट। अभी कोड का सब कुछ स्टैंडर्ड भी एआई करेक्टली लिख रहा है, कोई वहाँ पे इश्यूज नहीं आएगा। तो हम लोग का वही सपोर्ट इंजीनियर का काम भी कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से करेक्ट आवर थिंकिंग कैपेबिलिटी डे बाय डे इज इज रिड्यूसिंग। तो वहीं पे एक कंपटीशन आ जाएगा ना, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी हम लोग को दिखता है कि जो कैंडिडेट इस चीज को समझेगा एंड पहले खुद से सब कुछ करने की ट्राई करेगा और अपने से स्टडी करेगा अच्छे से विदाउट हेल्प, गेटिंग हेल्प फ्रॉम एआई, तो वहीं पे कंपटीशन में वो आगे बढ़ जाएगा, राइट। तो देर इज अपॉर्चुनिटी एज वेल एज देर इज ए प्रॉब्लम। Yeah, I still remember the time when we used to, check for a solution in Stack Overflow। वहां पर या आर्टिकल पे आर्टिकल रीड करते थे और आज के टाइम पे सीधा प्रॉम्प्ट तो चैट जीपीटी कोपायलट सॉल्यूशन दे देता है। yes, I don't remember when is the last time I visit Stack Stack Overflow. Overflow। Okay. So, like as you said, you have worked in HCL as well, and you were telling me like you had a very bad experience in HCL. So, could you please, like, if you can enlighten the people, like, what was that experience like? Yeah, first of all, my experience was bad because मेरा joining जो HCL में मुझे मिला था वो था 17th ऑफ अप्रैल Mm-hmm. 2019। Mm-hmm. तो उसके बाद मैं एक्चुअली फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई हैव टू मूव टू बैंगलोर टू जॉइन और टू जॉइन द HCL Mm-hmm. ऑर्गेनाइजेशन। सो मैं एक दूसरा स्टेट में मूव कर रहा हूँ, राइट। एंड दे इन द अपॉइंटमेंट लेटर दे रिटन दैट ओके माय जॉइनिंग डेट इज 17th ऑफ अप्रैल। बट मैं आने के बाद मैं जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम में गया ज्वाइन करने के लिए, एट दैट टाइम आई गॉट टू नो दैट ओके माय जॉइनिंग इज बीइंग डिलेड फॉर 7 days। तो नया जॉइनिंग फिर से आया, तो मैं सडनली आई वाज शॉक्ड, लाइक मैं 7 दिन तक मैं कहाँ रहूँ, बिकॉज आफ्टर ज्वाइनिंग I thought that okay, there is in the appointment letter, offer letter, it was written like HCL will provide uh, accommodation for 10 days. But since I was not getting joined in the organization, तो मुझे 7 दिन तक फिर वेट करना पड़ा। तो दैट वाज माय फर्स्ट प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड व्हेन आई वाज जॉइनिंग HCL। तो कोई भी ज्वाइन कर रहा है तो फर्स्ट दे नीड टू इंटीमेट, मींस कोई भी डिले हो रहा है, फर्स्ट HR शुड इंटीमेट अस। सो आई वाज नॉट Correct. गेटिंग Yes. एनी। Yeah, सो this is the first time। ये मैंने पहली बार सुना है कि लाइक
कंपनीज जो हैं वो डिले कर दे रही हैं लाइक ज्वाइनिंग को. हम्म। At this time, I can understand, but this is pre-COVID era, right? Like हाँ at that एग्जैक्टली। time, yeah. Even though HCL is a very safe and secure company, अगर वो भी ऐसे कर रहे हैं तो we don't know what will happen with the small scale companies or startups. Yeah, please करेक्ट, continue. एग्री। या तो उसके बाद ओके ज्वाइनिंग मेरा हुआ। उसके बाद एक्चुअली दे अनदर थिंग इज लाइक दे आर मेंटेनिंग ए पूल। तो ज्वाइनिंग के बाद मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला था, बट इंटरव्यू के टाइम मुझे बोला गया था कि यू विल गेट ए प्रोजेक्ट, यू आर हायरिंग इन ए प्रोजेक्ट, एज सुन एज यू ज्वाइन यू विल फ्रॉम फर्स्ट डे यू विल गेट ए केटी एंड ऑल दोस थिंग्स एंड यू विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट वर्क। बट ज्वाइन करने के बाद वही मैं वहाँ पे पूल रहता है 30-40 पीपल का, तो वहाँ पे मेरे को डाला गया। Then after 1 month, I got a project. First, I got interview in that project. Then I got get into that project. तो उसके बाद भी मतलब प्रोजेक्ट जब हम लोग को मिला तो उसके बाद मुझे कोई केटी नहीं मिला प्रोजेक्ट के बारे में, कोई डिस्कशन Okay. नहीं। सडनली दे आस्क्ड मी टू वर्क ऑन ए टिकट, जीरा टिकट। तो उसके बाद मतलब दैट वाज अनदर शॉक के Yeah. without any discussion, without any KT, or there is no person to help also. Like nobody knows about that project. That project is basically developed by a third party vendor, and Mhm. then that project actually shifted to Cisco. Then Cisco as a client, HCL अभी सर्विस दे रहा है Cisco को। We are Mhm. the outsourcing people. So HCL basically outsourcing people to Cisco project. तो Cisco का जितना legacy technology project है, what I feel, वो सब Mhm. HCL maintain करता है, not the modern technology and all modern tech stack. Okay. There is no Mhm. modern tech stack in HCL Cisco project. Mhm. So we should be very careful if someone will is joining or will join HCL in Cisco project. They first need to see what project they are going to get. तो Correct. वो मेरा एक शौक था। और हम लोग का प्रोजेक्ट में इतना मतलब लेगेसी तो था ही, और Mhm. प्रोजेक्ट में जो जावा का वर्जन यूज होता था वो भी 4 या 5 था। तो Oh, विच इज दो 2019 में भी they were using 4 and 5. they were Oh, yes, yes, because the whole code base is written like that, and there is no plan of migration to uh, near higher version. version, or yeah, Okay. higher version or a newer framework or nothing, no plan। बिकॉज उसमें फिर बजट इन्वॉल्व होगा, फिर Hmm. पैसा भी चाहिए, रिसोर्स हायर करना पड़ेगा, तो ऑल दोस थिंग्स आर, बट स्टिल वी कैन सर्वाइव इफ वी हैव द करेक्ट केटी और डॉक्यूमेंटेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, तो हम लोग को इंटरेस्ट आएगा, राइट? Correct. हाँ. अदरवाइज इफ यू डोंट नो एनीथिंग, सडनली इफ यू असाइन मी अ टिकट एंड टेल मी Hmm. टू डू इट विद इन 2 days, Hmm. आई विल मीन्स इट इज अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन, आई गेस। Right. Right. तो थर्ड थिंग जो मेरे को बुरा लगा एचसीएल में, वो है Mhm. मैनेजर। जो हम लोग का जो मैनेजर थे वो मतलब ही डजंट नो अबाउट एनी टेक्नोलॉजी, आई फील। ओनली he knows about this script, a certain script, Hmm. in shell script or something like that, in Linux or that. Other than that, he don't know about any technology. So कोई भी टिकट आता था, he actually asked us, he was there in that project for more than 5 to 6 years, but he was actually asking us like what to do, and even we are stuck into some point, he is Hmm. not even helping us। तो what I feel, उनको कुछ टेक्नोलॉजी पता ही नहीं था। तो मैनेजर को प्रॉपर ट्रेनिंग ट्रेनिंग लाइक Hmm. टेक्निकल ट्रेनिंग और बिहेवियरल ट्रेनिंग, वो HCL आई डोंट थिंक सो दे प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग टू मैनेजर और एम्प्लॉय। दैट इज ऑल्सो ए बैड थिंग अबाउट HCL, व्हाट आई फील। Okay. तो इतना सारा इशू के होने के बाद लास्ट इशू जो मैंने फेस किया, व्हाट आई Hmm. फील इज, जो मैंने जब पेपर डाउन किया आफ्टर 6 मंथ, एक्चुअली आई पुट डाउन द पेपर, देन 3 मंथ्स इज आवर नोटिस पीरियड। तो Hmm. HCL इन लोगों का जो पॉलिसी है ना, वो है इन योर नोटिस पीरियड यू विल गेट द सैलरी ओनली फॉर द फर्स्ट मंथ, from the for the next 2 months you will not get any salary, that will be settled in full and final settlement after you get released from the organization। so that is another shock to me। मुझे पहले से पता नहीं था। ओह, ऐसा तो भी होता है मतलब. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग कि ऐसा भी होता है कि लाइक जब आपने पेपर डाले तो एक ही महीने की सैलरी मिलेगी और बाकी 2 महीने की विद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. हाँ दिस इज एग्जैक्टली। शॉकिंग.
या सो फॉर मी ऑल्सो इट वाज शॉकिंग एट दैट टाइम। तो ठीक है, हम्म मैंने सरवाइव कर लिया था। और बैंगलोर हम्म में, आई वाज इन बैंगलोर, सो हम्म या, सो बैंगलोर में सरवाइव करना भी पॉसिबल नहीं है, बट हम्म समहाउ मेरे फ्रेंड थे, वो हेल्प किए थे। तो एंड आई ऑल्सो प्लेस्ड इन, ऑलरेडी गॉट एन ऑफर फ्रॉम मल्टीपल कंपनी। सो मुझे पता था कि आफ्टर 2 months व्हेन थिंग्स विल, everything will be okay. तो हम्म yeah, that was another shock. And another thing I want to mention, like जो वर्क फ्लो होता है ना, जो हम्म रिलीज वर्क फ्लो होता है, एक के बाद एक डिपार्टमेंट से आपको अप्रूवल मिलता है। द राइट लास्ट अप्रूवल यू हैव टू गेट इट फ्रॉम योर मैनेजर। दैट इज ए बैड थिंग एक्चुअली, बिकॉज आपके मैनेजर आपके साथ बहुत कुछ कर सकता है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी लिविंग ए ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ मैनेजर। एंड मैनेजर इज द प्राइमरी रीजन, अनदर सेकेंडरी रीजन भी था। तो उसमें आपको अप्रूवल लेना है, मैनेजर आपको ये बोल के अप्रूवल नहीं भी दे सकता है कि आपने काम ठीक से नहीं किया, इवन दो यू आर डूइंग इट वेल। मे बी मेरे साथ क्या हुआ था, एक प्रोजेक्ट मेरे को असाइन किया गया था, जो प्रोजेक्ट और टिकट करने में 3 महीने लगता है। वो मैनेजर मेरे को बोला कि तुम मेरे को योर लास्ट डे से पहले मेरे को ये खत्म करके देना है, अदरवाइज आई विल डिले योर ज्वाइनिंग डेट, ऐसा मेरे को बोला गया था। आई विल डिले, तो अच्छा कि वो आपकी जो लाइक योर लास्ट वर्किंग डे ही विल डिले दैट। या सो ओह माय, ऐसा, एग्जैक्ट सेम बट सेंटेंस। आई डोंट थिंक दैट इज लीगल, दे कैन नॉट डिले इट, बट या आई हैव नेवर एक्सपीरियंस, बट या एग्जैक्टली। पॉसिबल, कैन बी ए पॉसिबिलिटी। तो ताकि उस प्रॉब्लम उतना लीगल, मतलब मेरे को फिर एचआर से कंप्लेन एस्केलेशन करना पड़ेगा, एस्केलेशन मैट्रिक्स आई हैव टू फॉलो इंस्टेड ऑफ हम्म गोइंग थ्रू ऑल दिस। लाइक मेरे मैं मतलब इंस्टेड ऑफ वर्किंग 8 hours आई यूज टू वर्क लाइक 10 or 12 hours, एंड फाइनली आई फिनिश दैट पर्टिकुलर वर्क ओके, before I join, means last day. So that is most of how the most of the people just think like notice period is like a honeymoon period, but yeah, for you it was like more hectic. working. Yeah, it was hell. Yeah. What should I say? Yeah. So ये एक तरह से मेरे लिए अच्छा भी हुआ था, बिकॉज इस टाइम पे जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो और हम्म आप ऑलरेडी नोटिस पीरियड में हो, और आपका इतना मैनेजर आपको तंग कर रहा है या कंपनी आपको तंग कर रहा है, देन आपके अंदर ना बहुत सारा मोटिवेशन आता है। राइट So राइट actually, it's an opportunity for me at that time. I हम्म got motivated with all these things, and मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, and finally I placed to, means when I put down my paper at that time I was having offer from Accenture. Then जितना समय मतलब करीब आता गया, नोटिस पीरियड कम होता गया, I used to get call more and more calls from the organizations, and मैं इंटरव्यू अटेंड करता था, हर वीकेंड में 2 3 4 इंटरव्यू तो होता था। नाइस। ओके, तो आपको एचसीएल इतना बुरा लगा कि आपने 6 महीने में ही उसको छोड़ दिया? या 6 महीने में पेपर डाउन किया, 3 months और नोटिस अच्छा, हाँ, पीरियड नोटिस टोटल पीरियड। 3 month। या, ओके। तो तो ये आपको मेरा क्या, एक्सपीरियंस था इसलिए का। या हाँ, तो आपको क्या लगता है ये जो एचसीएल में आपके साथ हुआ, लाइक ज्वाइनिंग डिले हो गई, देन मैनेजर ऐसा मिला और बिना केटी के काम करना पड़ा, कि ये आपके साथ हुआ लाइक यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस एट अ रॉन्ग टाइम, और यू वर अनलकी, सो दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस व्हिच इज बीन फॉलोड इन द एचसीएल? सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक इज इट समथिंग लाइक दैट, इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस या और इट वाज? व्हाट आई फील इज एचसीएल इतना बुरा भी नहीं है जितना मेरे साथ हुआ है। व्हाट आई हम्म फील, हम्म ये ज्वाइनिंग डिले होना या फिर मैनेजर या फिर प्रोजेक्ट आपको अच्छा नहीं मिलता है, दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन लक। ओके। बट वट आई वांट टू मेंशन इज कंपनी पॉलिसी जो है एचसीएल का, वो व्हाट आई फील एम्प्लॉय फ्रेंडली नहीं है। ओके। Like the last approval you have to get it from your manager, that is actually हम्म not good. हम्म That should be changed, or that should be looked into from हम्म HCL side, management side. हम्म और एक पॉलिसी क्या था, जो 2 महीने का आपको सैलरी नहीं मिलेगा, फुल एंड फाइल में सेटल होगा, दैट इज ऑल्सो बैड। सो दिस इज समथिंग ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी विच हम्म अप्लाइज टू एवरीवन। तो ये चेंज होना चाहिए, व्हाट आई फील। बाकी हम्म चीजें, दैट आई थिंक दैट वाज माय लक। ओके ओके। सो लाइक इफ आई कैन आस्क यू, लाइक आज के टाइम पे अगर कोई फ्रेशर जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है एंड उसके पास दो ऑप्शन है, लाइक जावा बैकएंड चूज करे या फिर डेटा इंजीनियरिंग या एनालिटिक्स,
सो व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट चॉइस एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट? लाइक अगर कोई फ्रेशर है, उसको जॉब चाहिए, तो उसको जावा बैकएंड में जाना चाहिए या डेटा इंजीनियरिंग में जाना चाहिए? तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डिफरेंट वे से देना चाहता हूँ। हम्म। आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, हम्म। फर्स्ट लेट मी कम टू द फ्रेशर। सो आप मान लो फ्रेशर हो और आप यू आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हिच वेयर टू गो, व्हिच वेयर टू करेक्ट है। स्टार्ट। तो हम्म। आप क्या करो ना, मे बी वी कैन ओपन लाइक नौकरी डॉट हम्म। कॉम और लिंक्डइन, दिस करियर वेबसाइट। हम्म। उसमें हम लोग एक एक डेटा शीट बना सकते हैं, जहाँ पे वी शुड मतलब नंबर ऑफ ओपनिंग्स वर्सेस पैकेज वर्सेस करियर स्टार्ट, कितना जल्दी हम लोग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे आप ओके। एक मैट्रिक्स बना सकते हो, एक डेटा बना सकते हो। मान लो हम्म। जावा की ओपनिंग नंबर ऑफ ओपनिंग्स कितना है, हम्म। अब उसका एक डेटा मैंने बना लिया। देन हाउ मच पैकेज कंपनीज आर ऑफरिंग, दैट हम्म। डेटा वी प्रिपेयर वर्सेस जावा वर्सेस डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर का कितना ओपनिंग है मैंने बना लिया, डेटा इंजीनियर का ओके। कितना पैकेज दे रहा है मैंने बना लिया। उसके हम्म। बाद मेरे को और एक पैरामीटर देखना पड़ेगा, कितना जल्दी मैं जावा सीख सकता हूँ हम्म। विद इन हाउ मेनी मंथ्स, और हम्म। कितना जल्दी मैं कंपनी में जो जो रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन है जो जेडी में जॉब डिस्क्रिप्शन में, हम्म। तो उसके हिसाब से मैं अपने आप को एक मतलब एक डेटा तैयार कर सकता हूँ आप आंखों के सामने, हम्म। एंड सो दैट आई कैन डिसाइड विद द डेटा, नॉट विद द like with some news or with some article. ट्रेंड्स। With that data I can prepare हम्म। like where to go, whether I should be a Java backend engineer after 5 years I want to become, or I हम्म। want to be a data engineer. तो ये पहले डिसीजन मेकिंग जो है वो डेटा के हिसाब से होना चाहिए, व्हाट आई फील एज हम्म। ए फ्रेशर। एंड and another thing is, if you are a fresher, then another thing I want to mention, nowadays companies are looking into, like, if you are becoming an experienced developer, then हम्म। companies check your PF account. Like previously क्या होता था ना, हम्म। बहुत सारे फ्रेशर मेरा एक्चुअली दोस्त थे, एक दो दोस्त थे, सीनियर दोस्त थे, दे हम्म। एक्चुअली स्टार्टेड देयर करियर विथ सम फेक एक्सपीरियंस। मैं ओके। थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हाँ 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 हाँ। हूँ। नो एक प्रॉब्लम। एक्सपीरियंस भी बहुत लोग ऐसे करते थे। देन हम्म। आफ्टर दैट दे फाइनली ज्वाइन इनटू सम ऑर्गेनाइजेशन एंड दे स्टार्टेड देयर करियर इन आईटी इंडस्ट्री एंड दे आर डूइंग वेरी गुड, दे आर डूइंग हम्म। वेल। बट हम्म। उन लोगों का जो एक्सपीरियंस स्टार्टिंग हुआ था वो फेक एक्सपीरियंस, बट नाउ डेज इट इज नॉट पॉसिबल। इवन इफ समवन इज ऑफरिंग दैट, देन वी शुड थिंक ट्वाइस, बिकॉज नाउ ओके। डेज कंपनी क्या चेक करता है ना, कंपनी पीएफ अकाउंट चेक करता है। तो आपका अगर राइट फेक राइट। एक्सपीरियंस है उसमें आपका पीएफ अकाउंट तो नहीं होगा, देन यू विल हम्म। बी इन ट्रबल। तो मैं ये फ्रेशर्स के लिए बोल रहा हूँ बिकॉज फ्रेशर्स आर मोर वल्नरेबल। राइट राइट। या तो ये मे बी, फ्रेशर्स तो बहुत से लोग उनको फ्रेशर्स को ऐसे रीच आउट कर सकते हैं, स्मॉल हम्म, स्केल या कुछ, कि वी विल गिव करेक्ट यू दिस एक्सपीरियंस लेटर एंड ऑफर करेक्ट। लेटर सो यू कैन पे अस दिस थिंग। या यू हैव रेज्ड अ गुड पॉइंट फॉर ऑल द फ्रेशर्स बिकॉज दे आर द इवन दो मोस्ट वल्नरेबल। even though someone is joining as an intern or something, they are also they are getting some, they are into some payroll, right? राइट Minimum राइट। हो जितनी हो, बट उसमें भी पीएफ अकाउंट होना चाहिए, व्हाट आई फील। ओके। तो ये फ्रेशर का हो गया। सेकंड थिंग इज, इफ वी आर एक्सपीरियंस, हम्म। if we are experienced, then we already have some knowledge about Java backend, right? Then I think, and that is our primary skill. I करेक्ट। think in that case, we should not jump into some other career path like data engineer or AI engineer like that. We should we should be the best in our field. That is our primary skill. सेकेंडरी स्किल में हम लोग, हाँ, डेटा इंजीनियर का बहुत सारा काम ऑलरेडी हम लोग जावा में करते हैं। राइट। Like in being a Java developer, we have to know SQL, right? We have to know MongoDB. We have to know how to write a store procedure. राइट। तो इंजीनियर का काम भी हम लोग करते हैं। तो हम्म। और अगर हम लोग कुछ सीखना चाहे तो we can like learn it, and it will be good for in our, it will look good in our resume, right? तो हम्म। वो कर सकते हैं, बट completely switch करना, I don't think so it should be done. Yeah, because I know most of the people reach out to me on TopMate and even they comment on my YouTube videos. Like they say, like I'm having 3 years of experience. I'm in Java. Should I go to AI or should I go to data engineer? Because they think that is the future, and Java will die soon.
So that's why I thought of asking this question, like what should the experienced people should do? Like if someone is having 4 or 5 years of experience, should they reach Yeah, out to, should they start learning data engineering or AI? Because that is the hype. We don't know where it can go, correct. but yeah. Okay. So Most thing, yeah, the most important thing is the data. So we have to always think how we can like मीन्स डेटा के इर्द गिर्द में ही हम लोग सब कुछ करते हैं, राइट? right, एआई भी जो भी काम कर रहा है वो भी डेटा के साथ ही कर रहा है। हम लोग जावा डेवलपमेंट में कुछ भी कर रहे हैं वो डेटा के साथ ही कर रहे हैं। तो correct. always think about the data, like how data could be represented efficiently, how we can manipulate the data, how मीन्स डेटा के साथ ही सब कुछ करना है। तो डेटा के बारे में हमेशा सोचना है कि डेटा कोई भी आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, थिंक अबाउट द डेटा। Hmm. So coming to the next thing, so like with respect to the AI, there are two type of different noises people are saying. Like one are saying कि AI आने के बाद जॉब खत्म हो जाएगी, बिकॉज अब जावा का पूरा कोड AI कर दे रहा है, तो हमें डेवलपर्स की क्या जरूरत है। और दूसरी तरफ बोलते हैं लोग कि यार ये AI तो बस एक हाइप है, और वी नेवर नो 2-3 साल के बाद AI कुछ रहेगा या नहीं रहेगा। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक आपके 10 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से, व्हाट डू यू थिंक, इज AI जस्ट अ हाइप, और इज इट रियली vulnerable, or it can become dangerous for the developers, because most of the task AI is doing, like we are just giving the prompt and getting the code. So what do you think, like क्या हो सकता है? इम्पैक्ट इम्पैक्ट वाइज इम्पैक्ट तो आएगा। आईटी इंडस्ट्री ही ऐसा एक फील्ड है जहाँ पे मतलब हम लोग पहले ऑटोमेशन के बारे में क्या सोचते थे? कल हम लोग पहले क्या करते थे? हम लोग कोड के थ्रू एवरीथिंग वी वांट टू ऑटोमेट, राइट। राइट? कोई भी हम लोग काम मतलब डॉकर को हम लोग सोच ले, डॉकर में क्या होता है? हम लोग का सब कुछ ऑटोमेट कर रहे हैं हम लोग, राइट? मतलब हम्म। बिल्ड जनरेट हो जाएगा, टेस्टिंग हो जाएगा, हम्म। फिर मतलब सीआईसीडी पाइपलाइन जो भी है जेनकिंस यूज हम्म। कर रहे हैं, हम्म। या फिर क्यूबरनेटिस कर रहे हैं, तो सब कुछ हम लोग ऑटोमेट करना चाहते थे कोड के थ्रू। अभी करेक्ट। हम लोग ऑटोमेट करना, अभी हम लोग कोड को ही ऑटोमेट करना चाह रहे हैं थ्रू एआई, राइट? हम्म। हम्म। तो डे बाय डे एआई जितना इवॉल्व करेगा, डे हम्म। बाय डे इतना जितना इवॉल्व करेगा, उतना हम लोग का रिक्वायरमेंट थोड़ा सा तो कम होगा ही, दैट हम्म। एवरीबॉडी शुड एग्री। हम्म। बट एआई कैन नॉट रिप्लेस इंजीनियर्स। ओके। बिकॉज दैट इज दैट इज वन थिंग। या तो अगर आज सपोज करो कोई इंजीनियर है, लाइक बैकएंड इंजीनियर है, उसको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, एंड ही वांट्स टू स्विच, लाइक द करंट गाय who's having 4 or 5 years experience, he's in Java development and all, and he wants to switch. So सिर्फ जावा पे डिपेंडेंट रहना, लाइक 2026 में सिर्फ जावा पे डिपेंडेंट रहना ओके है, या द पर्सन शुड ऑल्सो नो फ्यू थिंग्स apart from Java, like cloud, we should have understanding of cloud or Docker or Kubernetes or SQL. Like, what do you think? Dependency just on Java, is it good for 2026, or the developer should also know few things which are out of the box, like Docker, Kubernetes, cloud? What's your? So first of all, we need to see why someone wants to learn something, right? तो Hmm. उसमें इंटरेस्ट क्यों है उसमें, और Hmm. उसका मोटिव क्या है? Hmm. सो देयर कुड बी, मैं क्या सोच रहा हूँ, देयर कुड बी टू मोटिव। वन थिंग इज वी वांट टू क्रिएट more and more dependency in our current organization, that could be one motive. Another motive could be आप switch करना चाहते हो, you want to prepare for an interview। तो अगर आप डिपेंडेंसी क्रिएट करना चाहते हो तो उसमें आप जो सीखते हो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, राइट? जावा में हम लोग क्या कर रहे हैं? जावा में हम लोग ओनली वी आर डूइंग डेवलपमेंट, बट वो कोड जब रन हो रहा है वो तो क्लाउड में रन हो रहा है ना। तो हम लोग को वो अगर हम लोग जानना चाहे हाउ द कोड इज, वी कैन डिप्लॉय कोड इनटू क्लाउड। हाँ, जो ऑटोमेशन प्रोसेस है, सीआई/सीडी पाइपलाइन है, डॉकर, क्यूबरनेटिस, और एडब्ल्यूएस भी हम लोग थोड़ा सीख सकते हैं। मतलब ईसीएस, देन Hmm. एडब्ल्यूएस का बहुत सारा सर्विसेज है, वन बाय वन सर्विस, वट एवर इज यूजिंग इन योर करंट प्रोजेक्ट, और वट Hmm. एवर यू दैट, वो हम लोग अगर सीखेंगे। आप पहले यूज केस तैयार करो, जो भी ये सीखना चाहते हैं ना। Hmm. First of all, if we want to learn it, then first see what are all the use case that you can apply.
तो यूज केस पहले तैयार प्रिपेयर करो, देन आफ्टर यू प्रिपेयरिंग द यूज केस देन यू गो फॉर इट, वन बाय वन यूज केस अब पकड़ो। ओके, मुझे मैंने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया, मेरे को इसको बिल्ड करना है, टेस्ट करना है, और ऑटोमेटिकली इसको मैंने ईसीएस में इसको डिप्लॉय करना है। तो मेरा एक यूज केस हो गया। अभी ईसीएस के डिप्लॉय करने के बाद जब मेरा कोड रन हो रहा है, तो उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, फॉर ए सर्टेन यूज केस आई वांट टू सेंड एन ईमेल टू एन यूजर, वो भी एक यूज केस हो गया। तो मैं देख सकता हूँ कि एडब्ल्यूएस के थ्रू मैं उसकी ईमेल कैसे ट्रिगर कर सकता हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट यूज केस वी कैन प्रिपेयर एंड वी कैन गो फॉर ईच यूज केस एंड implement our coding or the technology that we have to do for that to implement that use case. और एक चीज हो सकता है स्विच करने के टाइम, तो स्विच करने के टाइम हम लोग अगर जावा, मेरा हमेशा हम लोग का प्राइमरी स्किल अगर किसी का जावा है तो दैट शुड बी हाईलाइटेड एज ए प्राइमरी स्किल। ओके और ओके कोई अगर बहुत अच्छा क्यूबरनेटिस डॉकर और डेवऑप्स रोल में बहुत कुछ कुछ जानती है, दैट आल्सो दे कैन मेंशन एज ए प्राइमरी स्किल, दैट विल बूस्ट देयर रिज्यूमे। और ओके उसके बाद अगर मान लीजिए कोई एक नया कुछ सीखना चाह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम जावा, दे वांट टू लर्न एंगुलर और रिएक्ट और डेवऑप्स का ही बहुत सारा टूल्स हो गया, तो वो एज ए सेकेंडरी स्किल दे शुड मेंशन, सो दैट ओके मतलब उनके रिज्यूमे में अगर रहेगा देन इट विल बी इफेक्टिव। उनको इंटरव्यू कॉल जल्दी आएगा, इंटरव्यू कॉल बहुत सारा इंटरव्यू कॉल्स आ सकता है। सबसे इसका अच्छा तरीका है कि जॉब ओपनिंग्स कोई भी वेबसाइट में खोलो, naukri.com, लिंक्डइन में, उसमें जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें देखना पड़ेगा कि व्हाट आर ऑल द रिक्वायर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंपनीज। तो उसी ओके एक्सपेक्टेशन में हम लोग का रिज्यूमे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, राइट? जितना रिज्यूमे में रिफ्लेक्ट होगा उतना चांसेस बढ़ेगा कि इंटरव्यू कॉल आए। उसके ओके बाद आपका तो डीएसए राउंड होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, दैट इज अनदर गेम। बट टू गेट एन इंटरव्यू कॉल इफ वी शुड हैव सम लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। नाउअडेज अभी जावा में सिर्फ आप करके जाओगे तो आपके बगल में जो बंदा बैठा है उसके पास ज्यादा नॉलेज होगा, एंड टू compete nowadays competition is very high, करेक्ट करेक्ट everybody knows actually so many things। भले ही उनको सब कुछ नहीं पता हो, बट ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए, बिकॉज कंपनी में अभी तो एआई आ गया ना, तो आपको अगर सभी चीजों का नॉलेज है ऊपर ऊपर से, यू नो what are all the use cases that we should apply docker and what should be the use case we should apply ECS, तो वो जानने के लिए तो आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा तो नॉलेज होना चाहिए। राइट After राइट that you can get the script or get the commands from the internet or from the AI prompt। सो जैसे पहले होता था कि यू शुड बी मास्टर ऑफ वन एंड जैक ऑफ नन, तो आज ये ऑपोजिट हो चुका है, लाइक यू शुड बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, कि आपको सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो कि या काम कैसे करते हैं, बाकी चीजें तो चलो कोपायलट या चैट जीपीटी है या कोई भी एआई टूल है जो आपकी कंपनी ने अलाउ किया वो कर ही देगा। करेक्ट, एक प्राइमरी स्किल अच्छा से होना चाहिए, हम्म उसमें कोई अगर हाथोड़ा मारे तो वो टूटना नहीं चाहिए, वो हम्म सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, उसी हम्म स्ट्रांग में पकड़ बने रखना है। उसके हम्म बाद बाकी चीजों में सेकेंडरी स्किल में हम लोग का थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी होगा तो हम्म चलेगा, बट ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा नॉलेज बोले तो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, सब चीजों हम्म के साथ सब चीज कैसे लिंक है वो भी हम्म जानना पड़ेगा, मतलब ये होगा तो अच्छा है। नाइस। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन, अगर आज आप 22 साल के होते या फ्रेशर होते या कॉलेज ग्रेड होते, तो आज की कंडीशन देख के, लाइक आईटी मार्केट जैसे चल रहा है, तो आप क्या चूज करते, लाइक वुड यू लव टू बिकम अ जावा बैकएंड डेवलपर अगेन, और you would have thought to go to some other thing, like apart from whatever are the hypes, like AI or AI agents or data engineer or some security. So what should be your decision if you were 22 years old or a fresher or a college grad right now, कि आप अब 10 साल के बाद आपने देखा कि भाई नहीं, अभी टाइम चेंज हो चुका है, कि अभी एआई का टाइम है, लेकिन मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं जावा में हूँ, अब मैं चेंज नहीं कर सकता, अगर आप आज फ्रेशर होते तो क्या करते? Definitely, I would go into a AI related role ओके इंस्टेड ऑफ जावा, बिकॉज अभी नेक्स्ट 10 years में क्या होने वाला है, क्या टेक्नोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, उसी पे हम लोग को जाना चाहिए, सो दैट ओके वी शुड गेट हाइक मोर, वी शुड गेट मोर फिनेंशियल ग्रोथ along with our knowledge।
तो आई वुड डेफिनेटली चूज एआई रिलेटेड रोल। हम्म अभी एआई रिलेटेड में बहुत सारा रोल है, राइट? इफ हम्म एनीवन वांट्स टू गो टू एआई रिलेटेड रोल, वहाँ पे डेटा इंजीनियर भी है, डेटा साइंस भी है, एआई डेवलपर भी है, एमएल ऑप्स। तो हम्म इतना सारा रोल है, और भी बहुत सारा रोल है, आई गेस हम्म वी हैव टू सी लाइक कितना सारा रोल है, एंड उसके हिसाब से हम लोग को डिसीजन लेना है कि विच रोल वी कैन फिट आवर सेल्फ और हम लोग का इंटरेस्ट है। ओके तो ओके एआई रिलेटेड रोल आई थिंक इट्स बेस्ट। ओके। सो जाते जाते लाइक अगर आप किसी फ्रेशर्स को कुछ एक अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहो कि मैंने ये गलती की थी, अपने 10 साल के करियर में ये कुछ मैंने गलतियां की थी, तो आप मत करना। बीट एनीथिंग, बीट ऑन योर फाइनेंशियल साइड, हाउ यू हैव सिक्योर्ड योर सेल्फ, और बीट इन योर टेक्नोलॉजी, लाइक वी शुड नॉट मेक दीज मिस्टेक्स। तो आप क्या कुछ फ्रेशर्स को एडवाइस, या किसी कॉलेज ग्रेड को, या जिनका 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, उनको क्या एक एडवाइस देना चाहोगे? जो मेरे से गलती हुआ वो, आई वेस्टेड एक्चुअली माई 3 years व्हेन आई वाज इन टीसीएस। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। दैट इज ओके। माई मिस्टेक। सर्टिफिकेशन और लर्न सम फॉरेन लैंग्वेज से फॉर हम्म एग्जाम्पल। तो वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। हम्म बिकॉज एक बार आपका मतलब वंस यू बिकम ए फैमिली मैन, यू विल हैव हम्म नो टाइम, बिलीव। हम्म तो मैं जब बैचलर था तो मेरे पास बहुत टाइम था, बट somehow I wasted my time. हम्म और एक चीज मैं एडवाइस देना चाहता हूँ, वी हैव टू कम आउट फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ एआई विल रिप्लेस अस बाय 2030 और सो। इफ हम्म एनी, हम लोग का भी वी आर ओवरलोडेड विद द इंफॉर्मेशन, राइट? तो उस हम्म इंफॉर्मेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि एआई विल रिप्लेस अस। तो वी हैव टू हम्म कम आउट फ्रॉम दैट परसेप्शन। एआई कैन नॉट रिप्लेस ए डेवलपर, एआई कैन नॉट रिप्लेस इंजीनियर। एआई इज ए असिस्टेंट, और अभी वो असिस्टेंट की तरह ही रहेगा इन नेक्स्ट हम्म 10 years। हम्म में किसी का कोई डाउट नहीं है, हम्म क्योंकि जितने बड़े बड़े लैब है वो भी अभी भी हम लोग सब क्या अचीव करना चाहते हैं? फर्स्ट दे वांट टू अचीव एजेंटिक एआई, राइट? राइट। देन नेक्स्ट एरा, नेक्स्ट टारगेट विल बी ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो हम्म अभी एजेंटिक एआई भी जो है ना, वो भी अभी अचीव नहीं हुआ है। हम्म एंड और बड़े बड़े जितने लैब है, वो सब प्रूव कर, मतलब उन लोगों के पास डेटा है, और वो लोग भी समझ रहे हैं कि बाई 2040 ऑल्सो, और 2035 और सो, वी कैन नॉट अचीव एजेंटिक मोड ऑफ एआई ऑल्सो। अभी जो हम लोग एजेंटिक एआई दे रहे हैं वो एक्चुअली नॉट एन एजेंटिक एआई। हम्म हम लोग अगर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, तो हम हम्म लोग को पता चलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 3-4 टूल को एक साथ जोड़ दिया और बोल दिया कि हाँ ये एजेंटिक एआई हो गया। दैट इज हम्म नॉट एक्चुअली एजेंटिक एआई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि still DSA is important. हम्म So prepare DSA first, because that is most of the companies are preferring or screening you out from the DSA only by your DSA knowledge. तो DSA पढ़ो, अगर आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, कुछ कुछ भी हो, डीएसए हमेशा हम लोग को पढ़ना चाहिए। वी शुड बी कम आउट फ्रॉम आवर कंफर्ट जोन।